आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम द विलिंग है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें जोंगू को दिखाया जाता है जो कि अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता है। उसके परिवार में उसकी वाइफ, मदर और उसकी छोटी बेटी होंगजिन है। जोंगू एक पुलिस ऑफिसर था। वो अपने परिवार को बताता कि गांव में एक परिवार की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है, जिस सिलसिले में उसे थोड़ा जल्दी जाना होगा। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वो सीधा घटना वाली जगह पर पहुंचता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने पूरे परिवार को मारा होता है वो तंत्र मंत्र की विद्या पर विश्वास करता है। उसके पूरे शरीर पर अजीब से रैशेस होते हैं। उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता, इसलिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद हमें सोंगबुक को दिखाया जाता है जो कि जोंगू के साथ ही काम करता था। वो कहता है कि उसका मानना है कि जिस आदमी ने पूरे परिवार को मारा है वो जरूर किसी शैतानी शक्ति के वश में है, जिसने उससे ये सारी हत्याएं करवाई हैं। क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह की घटनाएं गांव में सामने आई हैं, जिसका संबंध एक जापानी आदमी से बताया जाता है जो कि कुछ समय पहले ही इस गांव में रहने आया था और तब से किसी न किसी की मौत हो रही है। गांव वालों का मानना था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ईविल है। हालांकि जोंगू सोंगबुक की बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो इन सब बातों को नहीं मानता है। ये बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और ये दरवाजे के बाहर एक औरत को देखते हैं जो कि पूरी नेक्ड थी। कुछ ही समय बाद वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जोंगू रात में दिखी उस औरत की वजह से काफी डरा हुआ और परेशान था। इसके बाद वो बाहर जाता है और अपनी बेटी के साथ काफी समय बिताता है। अपनी बेटी के साथ बातें करने के बाद जोंगू को काफी अच्छा लगता है, लेकिन रात के समय उसे वापस से एक केस मिल जाता है जहाँ पर एक परिवार के सभी लोग पागल हो गए थे। इसमें से एक औरत जोंगू पर अटैक करने की कोशिश करती है और तभी वो वहाँ पर उसी जापानीज आदमी को देखता है जिसके बारे में सोंगबुक ने बताया था। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाता है। उसके कपड़े पूरे गंदे हो गए थे, इसलिए हुजीन उसे कपड़े देने आती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो होंगजू को उसका गिरा हुआ हेयर पिन दिखता है। वो उसे उठाने जाता है और तभी उसे याद आता है कि जिस औरत ने उस पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे उसने दरवाजे के सामने देखा था। अगले दिन जोंगू देखता है कि उस औरत ने अपने पूरे परिवार को मारने के बाद खुद को भी मार दिया होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि उसे उसी औरत के बारे में बताता है। कहता है कि गांव में आए एक जापानीज आदमी ने उसका शोषण किया था और उसके घर को जलाने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद वो औरत पागल हो गई थी और पूरे गांव में बिना कपड़े के घूमा करती थी। उसके पूरे शरीर पर रैशेस भी थे और उसे कई बार इस हालत में मेरी वाइफ ने भी देखा था। जिसके बाद इन सभी बातों को जोंगू सोंगबुक को बताता है और कहता है कि अब तक हमें जितने भी केसेस मिले हैं सभी के शरीर पर एक ही तरह के रैशेस पाए गए हैं। इसलिए वो सोंगबुक को उस डॉक्टर के पास जानकारी लेने के लिए भेजता है जिसने उस औरत का पोस्टमार्टम किया होता है। यहाँ पर जोंगू अकेला बैठा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मोमयांग था। वो उसे बताती है कि कुछ दिन पहले उस औरत का इलाज करने के लिए एक बूढ़ी तांत्रिक आई थी जिसे कि उस औरत ने बहुत बुरी तरह से मार दिया होता है। मोमयांग कहती है कि उसने सभी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था। साथ ही वो ये भी बताती है कि इन सभी मौतों के पीछे उस जापानीज आदमी का हाथ है। वो सभी को मार देना चाहता है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। अब सोंगबुक के पास उस जापानीज आदमी के खिलाफ एक गवाह होती है। इस बात को वो सोंगबुक को बताता है और उसे वहाँ आने के लिए कहता है, लेकिन तभी देखता है कि मोमयांग वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो उसी जापानीज आदमी को देखता है जो कि मांस खा रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल होती हैं, जिसे देखकर जोंगू डर जाता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो जापानीज आदमी उस पर अटैक कर देता है। हालांकि ये केवल जोंगू का एक सपना था। इसके बाद वो अपनी बेटी को देखता है जिसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। उसे अपने घर में अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इसके बाद जोंगू सोंगबुक से मिलता है और वो कहता है कि हमें जापानीज आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए क्योंकि गाँव में कई लोगों को उस पर शक था। इसके बाद इनकी मुलाकात एक हंटर से होती है जिसने उसी जापानीज आदमी को जंगल में जानवरों को मारते देखा था। हंटर बताता है कि वो जापानीज आदमी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन जोंगू और सोंगबुक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए वो इन्हें उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने जापानीज आदमी को देखा होता है। जंगल में पहुँचने पर ये वहाँ पर कई सारे जानवरों की हड्डियों को देखते हैं और तभी वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है, जिससे डरकर हंटर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिसलने की वजह से वो नीचे जाकर गिरता है जिसमें वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल में जोंगू एक आदमी को देखता है जिसकी बहुत बुरी तरह से उसी के सामने मौत हो जाती है। ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था।
इतनी सारी घटनाओं को देखने के बाद जोंगवू और सोमवुक दोनों परेशान होते हैं और तभी बार में वो अपने सामने एक लेडी को देखते हैं जिसके गले पर वैसे ही रैशेस थे जैसा कि उन्हें बाकी केसेस में देखने को मिला होता है। इसके बाद जोंगू घर आ जाता है। वो देखता कि हुजिन काफी डरी हुई होती है। वो बताती कि उसे लगता है कि उसके पास कोई है। वो काफी अजीब हरकतें करने लगी होती है, जिसे देखने के बाद जोंगू की मदर किसी तांत्रिक को बुलाने की बात कहती है। इसके बाद जोंगू, सोंगबुक और किमयोंग उस जापानीज आदमी से बात करने के लिए उसके घर जाते हैं। किमयोंग सोंगबुक का भतीजा है जिसे जापानीज भाषा आती थी, लेकिन वो जापानीज आदमी घर पर नहीं था। इसके बाद ये सभी उसके घर की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर सोंगबुक को एक अजीब सा कमरा मिलता है जो कि तंत्र मंत्र के सामानों से भरा होता है। वहाँ पर हर उस व्यक्ति की तस्वीर लगी होती है जो कि हाल ही में पागल होकर मरा था। ये सब देखकर सोंगबुक काफी हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर वो जापानीज आदमी भी आ जाता, जिसकी वजह से इन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। रात में सोंगबुक बताता कि वो जापानीज ही असली क्रिमिनल है। अपने शिकार को मारने के लिए वो पहले उसकी तस्वीर और सामान अपने पास रख लेता है। सोंगबुक जोंगू को उसकी बेटी का जूता दिखाता है जो कि उसे उसी जापानीज के घर पे मिला होता है और कहता है कि शायद अब उसका अगला शिकार तुम्हारी बेटी है। इसके बाद जोंगू अपनी बेटी का जूता लेकर उसके पास जाता है और उससे उसी जापानीज के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी बेटी उसे कुछ भी नहीं बताती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात के समय जोंगू वापस से हुसैन के कमरे में जाता है। वो उसकी किताबें देखता है जो कि फटी हुई होती हैं और उस पर अजीब सी ड्राइंग बनी हुई होती है। इसके बाद वो अपनी बेटी के शरीर को चेक करता है। उसके शरीर पर भी वैसे ही रैशेस होते हैं जैसा कि उसने इससे पहले मरे हुए लोगों के शरीर पे देखा था। तभी हुजिन जग जाती है और वो जोंगू से बहुत बदतमीजी से बात करने लगती। वो उस पर चिल्लाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर जोंगू को बहुत दुख होता है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि आज ही उसने एक तांत्रिक से बात की है जिससे उसे पता चला है कि हुजिन के शरीर पे एक बुरी आत्मा का वास है। अब अगले दिन जोंगू किमयोन को लेकर वापस से उसी जापानीज आदमी के घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने सभी फोटोज को जला दिया होता है, जिससे गुस्सा होकर जोंगू उसके घर में तोड़ फोड़ करने लगता है और तभी उस जापानीज आदमी का डॉग उस पर हमला कर देता है, जिसे कि जोंगू मार देता है और वो उस जापानीज आदमी को ये गाँव छोड़कर जाने के लिए कहता है। अब अगले दिन जोंगू की वाइफ और उसकी मदर को घर के सामने बकरी मरी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं। इधर जोंगू की बॉडी पैरालाइज हो गई होती है, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा होता। इसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। वहाँ जोंगू की मदर उसे बताती है कि हुजिन पड़ोसियों के साथ घर पर ही है, जिसे सुनने के बाद जोंगू तुरंत हुजिन के पास चलने को कहता है। घर पहुँचने पर ये देखते हैं कि हुजिन ने पड़ोसियों को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। इसके बाद जोंगू सोंगबुक से मिलता है और उसे बताता है कि जब से वो उस जापानीज आदमी के घर से वापस आया है तब से उसे अजीब सपने आ रहे हैं। वो कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद हम तांत्रिक को देखते हैं जो कि हुजिन के शरीर से बुरी शक्ति को निकालने के लिए आया होता है। वो बहुत देर तक हुजिन के ऊपर अपने तंत्र मंत्र से पूजा करता है और इसके बाद वो जोंगू को बताता है कि ये सब उसी जापानीज आदमी की वजह से हो रहा है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। इसके बाद वो जोंगू को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सभी धीरे धीरे मारे जाएंगे। वो जापानी एक एक करके सबका शिकार करता है और इस बार तुम्हारी बेटी उसकी जाल में फंस चुकी है। अगर हमने जल्दी ही उसकी शक्तियों को नहीं रोका तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए उसे रोकने के लिए जल्दी ही हमें एक पूजा करनी होगी। इसके बाद तांत्रिक जोंगू के घर पूजा करना शुरू कर देता है, पर उसके पूजा करने से हुजैन को बहुत तकलीफ हो रही होती है, इसलिए वो पूजा बंद करने के लिए कहती है। पर तांत्रिक पूजा नहीं रोकता। अपनी बेटी को इतनी देर तकलीफ में देखकर गुस्से में हुजैन तांत्रिक को पूजा बंद करने के लिए कहता है और इसके बाद वो हुजैन को हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। अब जोंगू अपने सभी दोस्तों को लेकर उस जापानीज आदमी को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो इन्हें घर पर नहीं मिलता। लेकिन तभी यहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है जो कि किमयोन पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। ये बहुत देर तक उस आदमी से बचने की कोशिश करते हैं, पर कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाता है और तभी उस जापानीज आदमी को देखते हैं, जिसके बाद ये उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। ये बहुत दूर तक उसका पीछा करते हैं, पर तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था, जिससे दुखी होकर जोंगू रोने लगता और कहता कि अगर हमने उस जापानीज को नहीं पकड़ा तो मेरी बेटी मारी जाएगी। इधर हम उस जापानीज आदमी को देखते हैं जो कि पहाड़ों के पीछे छुपा होता है। इसके बाद जोंगू सभी को लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन रास्ते में वही इन्फेक्टेड आदमी उनकी गाड़ी पर आकर गिरता है, जिसकी
इसके बाद ये उसे सड़क से उठाकर नीचे फेंक देते हैं। वहीं पर हम मुंगयांग को देखते हैं जो कि इन सबको ऊपर से देख रही होती है। ये वही होती है जिसने कि जोंगू को जापानीज आदमी के बारे में बताया होता है। इसके बाद हम जोंगू को देखते हैं जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद वो उसे घर ले आता है क्योंकि अब उसकी तबीयत ठीक हो रही होती है। इधर हम सोंगबुक को देखते हैं जिसने अपनी वाइफ को मार दिया होता है क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। इसके बाद हम तांत्रिक को देखते हैं जो कि जोंगू से मिलने के लिए उसके घर जा रहा होता है, पर तभी उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये उसके साथ मोंगयान ने किया होता है क्योंकि वो उसे जोंगू के घर जाने से रोकना चाहती है। अब तांत्रिक भी डर गया होता है, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, पर रास्ते में उस पर बहुत सारी मक्खियाँ अटैक करती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ से आगे नहीं जा पाता। इसके बाद वो जोंगू को कॉल करके बताता कि तुम अपनी बेटी के पास जल्दी जाओ क्योंकि उसे खतरा उस जापानीज आदमी से नहीं बल्कि मोमयोन से है। लेकिन जोंगू को तांत्रिक की बातें समझ नहीं आ रही होती। इसके बाद वो अपनी बेटी को देखने घर पर जाता है, लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं भी नहीं मिलती और तभी उसकी मुलाकात मोमयांग से होती है जो कि उसे बताती है कि अब तुम्हारी बेटी घर आ चुकी है। उसके अंदर उस जापानीज आदमी की बुरी शक्तियां हैं और जिसे पकड़ने के लिए मैंने तुम्हारे घर पर एक जाल बिछाया है। वो जोंगू को कुछ देर के लिए घर पर जाने से मना करती है। इसके बाद हम हुसैन को देखते हैं जो कि बहुत अजीब तरह से खाना खा रही होती है और तभी इधर जोंगू को तांत्रिक का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम मोंगयान की बातों को मत सुनो और जल्दी ही अपनी बेटी के पास जाओ। जिसके बाद जोंगू अपनी बेटी को देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। हालांकि मोंगयान उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ और मदर मर चुकी होती हैं, जिसे कि हुजिन ने ही मार दिया था। इधर हम किमयोन को देखते हैं जो कि उस जापानीज आदमी की सच्चाई जानने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो आदमी सच में एक खतरनाक डीमन है। इसके बाद हम तांत्रिक को देखते हैं जो कि जोंगुक के घर आता है और उसकी वाइफ और मदर की फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। उस तांत्रिक के पास अब तक सभी मरे हुए लोगों की फोटोज होती हैं। अब हम जोंगुक को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को याद करके दुखी हो रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।